बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बड़ी ईद की तैयारियां शुरू हैं और ईद आने वाली है, तो गोश्त सादा खाने के मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो तंग पड़ जाते हैं। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े का बीफ के साथ चने की दाल गोश्त। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें प्याज चाहिए 1 अदद और हरी मिर्चें चाहिए 2 अदद, जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया। ऑयल लिया है हमने 6 टेबलस्पून और उसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, सिर्फ ये है जो गरम मसाले में साबुत इसमें जाएगा। तो इसको हमने अच्छे से इसमें फ्राई कर लेना है और जब इसकी खुशबू इसमें आने लगे तो उस वक्त हम इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज का ध्यान अपने ये करना है कि प्याज का कलर हमने चेंज नहीं करना। प्याज को पकाना ज़रूर है, प्याज को फ्राई ज़रूर करना है, लेकिन किसी भी स्टेज के ऊपर इसका कलर चेंज नहीं होगा। कलर चेंज करने से ये होता है कि सालन का कलर ख़राब हो जाता है। फिर लोग कहते हैं जी हमारा चने की दाल गोश्त ब्राउन ब्राउन बना है, रेड रेड नहीं है। तो इस बात के लिए यही ज़रूरी है कि आप प्याज को उसके ओरिजिनल कलर के ऊपर पकाएं। तो ये देखें प्याज कितने अच्छे से पकना शुरू हो चुकी हुई है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी आधा किलो गोश्त। आधा किलो गोश्त मैंने बीफ का लिया है, मीडियम साइज़ बोटी है, और इसको मैंने अच्छे से धो के और जनाब साथ में जो है वो अपने इसमें ऐड कर दिया। बस इसको तब तक हमने इसमें भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें चला जाएगा अदरक का पेस्ट। ये मसाले हैं इसके, जिसके साथ हमने अब गोश्त को अच्छी सी भुनाई करनी है। गोश्त जिस वक्त सफ़ेद कलर का हो जाए तो ये उस बात की निशानी होती है कि गोश्त का पानी खुश्क हो चुका हुआ है और गोश्त अच्छे से जो है वो भुन के हमारा जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। कच्चे गोश्त में कभी भी मसाले आपने ऐड नहीं करने। तो अब मसालों के लिए जो है 1 टेबलस्पून है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, आधा टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून मेरे पास खुश्क धनिया है और नमक है मेरे पास 1 टीस्पून, या जैसे आप डालना चाहें। इन मसालों के साथ अब हमने गोश्त की अच्छे से भुनाई करनी है। इस स्टेप के ऊपर आपने जल्दी नहीं करनी। बस यहाँ से जो है ये भुनाई अगर आपकी बिल्कुल ठीक हो गई और यहाँ से जो है गोश्त अच्छे से मसाले हमारे भुन गए तो समझ लें आधा काम जो है वो आपका हो गया। जितनी अच्छी यहाँ पे आप भुनाई कर लेंगे, और यहाँ पे भी भूनते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि मसालों में से कोई भी मसाला अपना कलर चेंज ना करे। 1 प्याली हमारे पास टमाटर का पेस्ट है, 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के जिनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया था। ये इस स्टेज के ऊपर इसमें हम ऐड कर देंगे। गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ दिया हुआ है और आप देखें कि कितना अच्छा कलर अभी से नज़र आना शुरू हो चुका हुआ है। बस टमाटर का पेस्ट इसमें जाएगा, इसमें दही ऐड नहीं होगी, इस बात का ध्यान करना है। चने की दाल जब भी आप बनाते हैं इस टिप को ख़ास तौर पे याद रखें कि जिन लोगों को ये मसला होता है कि एंड में दाल सारा ऑयल पी जाती है और हमारा दाल के ऊपर ऑयल नहीं आता, तो उन लोगों के लिए ये टिप है कि आपने जो है टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है, आपने दही इसमें शामिल नहीं करनी है। बस इसको इतना भूनना है कि पानी इसका अभी ड्राई हो जाए और ऑयल जो है हमारा वो अच्छे से ऊपर आ जाए। ये देखें ऑयल कितने अच्छे तरीके से जो है वो भून चुका हुआ है। ऑयल का कलर, मैं इसमें से कोई ऑयल अलग से नहीं निकाल रही, कुछ भी नहीं कर रही। बस इसी स्टेज के ऊपर मैंने इसमें जो है वो पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करके इसको हम प्रेशर कुकर लगा देंगे। तो ये देखें इसमें इतना अच्छा सा हमारा जो है वो ऑयल ऊपर बबल 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 होना शुरू हो चुका हुआ है। बस इस स्टेज के ऊपर इसमें पानी गोश्त के अपने हिसाब से आपने पानी डालना है। मैंने तकरीबन इसमें जो है वो 2 ग्लास के करीब जो है वो पानी ऐड किया है, आधा किलो के हिसाब से। लेकिन आपको अपने कुकर का पता है, आप उस हिसाब से पानी ऐड कीजिए। तो अब इसके एहतियाती सेफ़्टी प्रिकॉशंस आपने ख़ुद लेनी है कि ऊपर से इसके मैंने हटा दिया है, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया था मैंने और इसकी सीटी को नीचे कर दिया है और अब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं खोलूँगी। ये देखें जनाब, थोड़ी सी स्टीम इसकी निकलने देंगे और ये मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। कुकर में इस दफ़ा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अब आगे बड़ी ईद आएगी, गर्मी मज़ीद बढ़ चुकी होगी, तो किचन में इतना ज़्यादा टाइम लोगों के पास नहीं होता कि वो खड़े हों, घर के काम भी समेटें, मेहमानदारियों में भी भुगताएं। तो इस वजह से ये वाली चीज़ें जो होती हैं कि थोड़ा सा अगर कोई सहूलत है तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो गोश्त हमारा जो है वो तकरीबन 90% गल चुका है। चने की दाल 1 पाव मैंने ली थी, इसको भिगो दिया था ओवरनाइट और अब इसको मैं दोबारा इसमें जो है पानी से एक से निकाल दिया और अब वही दाल मैं इसमें ऐड करूँगी। मैंने एक्स्ट्रा पानी इसमें कोई शामिल नहीं किया, यही टोटल 2 ग्लास पानी है जो इसमें चल रहा है और इसी के साथ हमारी दाल भी गल जाएगी। मैं इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाऊंगी। आप देखें कितने अच्छे से बबल नीचे से बनना शुरू हो चुके हैं, तो पकना शुरू हो गई हुई है दाल अभी से इसके साथ ही। बस इस स्टेज के ऊपर मैंने इसमें ढक्कन लगा के और इसको 5 मिनट के लिए जो है वो सिर्फ़ कुक करना है।
अगर आप चाहें तो आप ये जो है वो उसको वैसे सादा भी बना सकते हैं। तो जायफल जावित्री जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, आधा आधा टीस्पून। ये इसमें जो आपको देग का जायका आता है वो आपको इससे आएगा। अगर आप सादे पतीले में बना रहे हैं तो तकरीबन 45 से 1 घंटा लगता है बड़े का गोश्त गलने में, तो इस बात का ध्यान करें। अगर नहीं है प्रेशर कुकर तो फिर सादा तरीका यही है कि आप एक तरफ दाल बॉयल होने चढ़ा दें और दूसरी तरफ गोश्त, क्योंकि इकट्ठे एक साथ चीज़ें ना चढ़ाइएगा, क्योंकि गोश्त फिर जल्दी गल जाए, मतलब देर से गलेगा और दाल जो है उसके साथ फिर हलवा बन जाएगी। तो दाल को साबुत भी रहना चाहिए और दाल को गले हुए भी होना चाहिए। तो ये देखें जनाब, इंतहाई खूबसूरत जो है वो दाल गोश्त बन के हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। ऑयल उसी तरह मौजूद है, कोई ऑयल इसमें से गायब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस स्टेज पे इस पर धनिया और हरी मिर्चें जो हैं कटी हुई वो ऐड करेंगे और बस इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से इंतहाई खूबसूरत जो है वो दाल हमारी रेडी हो चुकी हुई है। ये देखें जनाब, क्या आला किस्म की दाल आपकी रेडी है। इसको देख के कोई नहीं कह सकता कि किसी होटल या रेस्टोरेंट से नहीं आई हुई। प्याज के लच्छे, लेमन, धनिया और उसके साथ हरी मिर्चें, साथ में आप इसके तंदूर की रोटी और लस्सी, पूरा कॉम्बो बनाएं और आराम से इसको जो है वो एंजॉय करें। तो मुझे बताइएगा आप कैसे चने की दाल गोश्त बनाते हैं और आपको ये कैसा लगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।